नगर से बाहर दूर घने जंगल में पहाड़ी की तलहटी पर बुद्धि वल्लभ नाम के ऋषि का आश्रम था। पहाड़ी के साथ साथ स्वच्छ निर्मल जल लिए कल कल करती एक नदी बहती थी। आश्रम के कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे एक पुराना घना पीपल का वृक्ष था। ऋषि प्रतिदिन उसी के तले बैठकर तप करते थे। वर्षों बीत गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ था। आश्रम में बहुत से शिष्य धर्म शास्त्रों, तंत्र मंत्र और ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य था माधव। दूसरे शिष्यों की अपेक्षा माधव कुछ मंद बुद्धि था। वह बिना तर्क के गुरु की कही बात को सच मानकर स्वीकार कर लेता था। एक दिन माधव अकेला गुरु के पास बैठा था। बैठे बैठे उसने गुरुदेव से अचानक एक प्रश्न पूछ लिया। कहा, गुरुदेव, आप प्रतिदिन नदी किनारे पीपल के वृक्ष की ओर क्या करने जाते हैं? गुरुदेव ने कहा, वह कोलाहल से दूर शांत वातावरण में पीपल वृक्ष तले बैठकर मैं भगवान शिव की तपस्या करता हूँ। तब तो आपका भगवान से साक्षात्कार भी होता होगा। अच्छा होता तो आप हमें ईश्वर के विषय में उपदेश देने के बजाय भगवान के साक्षात दर्शन और वार्ता करा देते। वे कुछ देर सोच में पड़ गए। तभी माधव ने दूसरा प्रश्न किया, गुरुदेव, भगवान आपको कब कब दिखाई देते हैं? महात्मा ने सोचा कि यदि इससे यह कह दिया जाए कि वे स्वयं वर्षों से ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ईश्वर दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो ये शिष्य के हृदय से परमात्मा पर से विश्वास ही उठ जाएगा। यह बात दूसरे शिष्यों तक जाएगी तो उन पर भी इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने माधव से कह दिया, हाँ, जब मैं मन की गहराई से उनका स्मरण करता हूँ तो वे मुझे दर्शन देते हैं। माधव को अपने गुरु की कही बात पर पूरा विश्वास हो गया। उसने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे भी भगवान के दर्शन करा दीजिए। महात्मा बुद्धि वल्लभ ने शिष्य को भगवत प्राप्ति के साधनों का भय दिखाते हुए कहा, पुत्र, भगवान को देखना क्या तुम इतना सरल कार्य समझते हो? इसके लिए तो अनेक कठोर कष्टदायक प्रयत्न करने पड़ते हैं, घोर तपस्या करनी पड़ती है, लंबे समय तक उपवास करने पड़ते हैं, एक टांग के सहारे खड़े होकर तप करते हुए उनके दर्शन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। भोले शिष्य ने पूछा, भगवान का रूप कैसा होता है? गुरुदेव ने बताया, ईश्वर का रूप एक थोड़े ही है, वे तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। मोर, हंस या फिर साधारण मनुष्य के वेश में भी आ सकते हैं। वे त्रिशूल, कमंडल, भस्म और रुद्राक्ष के साथ भी प्रकट हो सकते हैं। माधव यह बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और बोला, शास्त्रों में भगवान के बारे में पढ़ पढ़कर समय गंवाने से क्या लाभ? मैं तपस्या करके सीधे उन्हीं से संपर्क क्यों न साध लूं? कहकर माधव ने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और सीधा पहाड़ की ओर चल पड़ा। ऋषि उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वह तो बड़ी तेजी से प्रस्थान कर गया। उनके पास उसे रोकने का कोई बहाना भी नहीं था। अंत में उन्होंने सोचा कि शिष्य मूर्ख और मंदबुद्धि है, गुरु की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। इस समय इसे रोकना उचित नहीं है। वह स्वयं ही अगले दिन भूखा प्यासा थक हार कर वापस लौट आएगा। माधव पर्वत पर चढ़कर एक स्थान पर खड़ा हो गया। उस समय उसके मन में भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा और दृढ़ विश्वास था। वह बैठा नहीं, एक टांग पर खड़े होकर उसने गुरु से सुने शब्द ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया और फिर बार बार ही रट लगाने लगा, हे भगवान, मुझे दर्शन दो। उसकी तेज आवाज पर्वतों से टकराकर गूंजने लगी। करते करते 2 दिन बीत गए। भूख, प्यास, अनिद्रा और शारीरिक कष्ट के कारण उसके शरीर की शक्ति क्षीण पड़ने लगी, परंतु भगवान उसे कहीं दिखाई नहीं पड़े। माधव की दृष्टि अचानक सामने बैठे हंस पर गई, जो कुछ देर पहले ही उड़ते हुए कहीं से आकर विश्राम हेतु बैठ गया था। हंस को देखकर माधव को गुरुदेव का कथन याद हो आया कि भगवान मोर, हंस किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अपनी तपस्या को फलीभूत मानकर वह दोनों टांगों पर खड़ा हो गया और हंस के समीप आकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। किंतु हंस माधव को नजदीक आते हुए देखकर भयभीत होकर उड़ने लगा। माधव बोला, बिना वार तक ये ही उड़ लिए? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तनिक मेरे पास तो आओ प्रभु। लेकिन हंस तो उड़ता ही चला गया। माधव ने कहा, ठीक है, यदि आप मेरे पास नहीं आते
तो मैं स्वयं ही आपके पास आ जाता हूँ, कहकर वह हंस के पीछे दौड़ने लगा। हंस की ओर मुंह किए होने के कारण वह अचानक एक गहरी खाई में गिरा और बेहोश हो गया। खाई में गिरे भक्त की रक्षा के लिए भोलेनाथ को आना ही पड़ा। उन्होंने माधव को खाई से निकालकर भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। एक जटाधारी शरीर पर भस्म लपेटे हुए और गले में रुद्राक्ष की माला पहने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े आदमी से माधव ने पूछा, हंस कहाँ है? भगवान शिव बोले, हंस तो उड़ गया, उसके स्थान पर मैं आ गया हूँ। जिसको तुम पुकार रहे हो मैं ही वह हूँ। भगवान, आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे मैं सहेज कर अपने पास रखूं। माधव ने कहा। भगवान शिव ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारकर माधव को दे दी। माला देकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। माधव ने भगवान शिव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। माधव में नया तेज भर गया। वह अब मंद बुद्धि और मूर्ख नहीं था। शिव के आशीर्वाद से वह ज्ञान और बुद्धि का भंडार बन गया। माधव आश्रम लौट आया। गुरुदेव और साथियों ने जब माधव को देखा तो देखते ही रह गए। उसके चेहरे पर अजीब आकर्षण और तेज टपक रहा था। वह अति प्रसन्न था। उसने गुरुदेव को शिव दर्शन की बात बताई और उनके द्वारा दी हुई रुद्राक्ष की माला दिखाई। ऋषि बुद्धिवल्लभ ने माला को देखते ही जान लिया कि यह कोई साधारण माला नहीं है। उस पर दृष्टि टिक नहीं रही थी। ऋषि ने माधव को गले लगाकर उसकी खूब प्रशंसा की, लेकिन इस घटना से महात्मा विचलित हो गए थे। उनका मन अशांत और दुखी था। वे उसी समय नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कहने लगे, हे नीलकंठेश्वर, मैंने वर्षों से आपकी तपस्या की है, धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, हवन और यज्ञ किए, किंतु मुझे आप आज तक दिखाई नहीं दिए। एक मंदबुद्धि बालक को आपने दर्शन देकर परम ज्ञानी और तेजस्वी बना दिया। यह कैसा न्याय है प्रभु? महात्मा बुद्धिवल्लभ बैठे बैठे निद्रा में मग्न हो गए। तभी सपने में महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, बुद्धिवल्लभ, तुम्हारे शिष्य ने 2 ही दिन में वह सब कुछ कर दिया जो तुम वर्षों से नहीं कर पाए। उसमें आत्मविश्वास, तप करने की कठोर शक्ति और निष्काम भाव था। इसीलिए मुझे उसके सामने आना पड़ा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं रोज़ आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आऊँ। इसके लिए धन्यवाद।